चलिए आज के क्लास में हम क्या पढ़ाएंगे, लेंस का नियम। इसके पहले क्लास में हम क्या पढ़ लिए हैं, फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का सेकेंड लॉ। प्रथम नियम में हम देखें कि किस तरह से विद्युत इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, उत्पन्न होगा, विद्युत धारा किस तरह से, प्रत्यावर्ती धारा किस तरह से उत्पन्न किया जाता है। और दूसरे लॉ में हम क्या देखे कि कितना उत्पन्न होगा। ठीक है, तो फैराडे का प्रथम नियम और सेकेंड नियम हम पढ़ चुके हैं, प्रॉब्लम कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं, लेंस का नियम। अब लेंस का नियम हम देखते हैं। तो क्या बताया कि एक कॉइल लिए, एक कॉइल और है, दो कॉइल लिए। कॉइल है एक सर्कुलर कॉइल या आयताकार कॉइल, एक क्या है कॉइल है, ठीक है, कुंडली। इसके पास में अगर हम मैग्नेट लाते हैं, कोई विद्युत मैग्नेट लाते हैं, नॉर्थ और साउथ होता है, तो क्या करता है ये अपने पास आने नहीं, कुंडली क्या करता है, डिफ्लेक्ट कर देता है, अपने पास आने नहीं देता है। क्या करता है, प्रतिकर्षित कर लेता है। जब इसके पास लाते हैं तो क्या करता है, प्रतिकर्षित हो जाता है। कॉइल में धारा नहीं, कॉइल को इसको लाने से कॉइल में धारा प्रवाहित होगा, इसको लाने से धारा प्रवाहित होगा। कॉइल मूविंग कॉइल है, ठीक है। कॉइल के बीच में जब कॉइल के पास में लाते हैं तो इसमें क्या होगा, मैग्नेट का एक नियम है, मैग्नेट का क्या एक रूल है कि इससे क्या मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होता है हमेशा परपेंडिकुलर, और इसको काट, इसके बीच में क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, लंबवत हमेशा होता है। तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न होने लगेगा। जब दो चुंबक को पास में, तो इसमें क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएगा और ये साउथ से नॉर्थ की तरफ। ठीक है, इसके बीच में अगर हम कोई कॉइल को हम रख देते हैं तो क्या करता है, इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगा, कट करेगा। जब इसको मूविंग करेंगे तो इसको हमेशा क्या करेगा, कट करेगा। इसको क्या करने लगेगा, कट करता है। ठीक है, जब कट करता है तो उसमें क्या होता है कि धारा, कुंडली में धारा का प्रवाह होने लगता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या कर रहे हैं, क्रॉस करने से क्या, जैसे हम जनरेटर बताए थे या फिर फैराडे का फर्स्ट लॉ यही बताया था ना कि इस मैग्नेटिक फ्लक्स फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करता है कि जब हम कुंडली को मूविंग कराएंगे तो इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेंगे, हम क्रॉस करवाएंगे। जैसे एक किताब लो, एक आयताकार इस तरह का एक, इसके बीच में अगर आयताकार हम एक क्या ले रख लिए, कुंडली ले लिए। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ से फ्लक्स पास कर रहा है। अब इसको क्लॉकवाइज ये मूव करेगा तो इस फील्ड लाइन को काटेगा। इस फील्ड लाइन को काटने से क्या होता है, इसमें आवेश पैदा होता है, आवेश से धारा। अब देखो कितना बार, एक रोटेशन कंप्लीट करने में कै बार काटेगा, फील्ड लाइन को कै बार काटेगा, दो बार। एक बार इधर से एक काटा, फिर ए वाला ऊपर आएगा, फिर एक बार, यानी एक रोटेशन करेगा तो दो बार मैग्नेटिक फील्ड लाइन को क्या करेगा। ठीक है, तो इस तरह से इसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है उससे धारा। इस कॉइल में क्या, आयताकार या वृत्ताकार, इसमें एक कॉइल सिलेंड्रिकली कॉइल भी, अब इसको मूव कराएंगे तो भी इस फील्ड लाइन को क्या करेगा, कट करेगा। इस फील्ड लाइन को क्या करेगा, कट करेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो फ्लक्स होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स या फ्लक्स जो होता है हमेशा सरफेस के लंबवत होता है। कितना मात्रा में पास करता है तो वही एरिया है। अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फ्लक्स भी, तो वही मैग्नेटिक फ्लक्स बराबर होता है B इंटू ए। अब कोई जो लंबवत होगा तो ऐसे भी, तो ऐसे इस सरफेस के भी तो लंबवत ऐसे भी तो हो सकता है। तो इसका दो कंपोनेंट ऐसे ही डॉट प्रोडक्ट है तो फाई इक्वल टू हम लिखते हैं बी ए कॉस थीटा। जब ए क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, अदिश राशि है, जब डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो कॉस थीटा अपने साथ रहता है। ऐसे भी आप समझ सकते हैं
कि ये सरफेस है, अगर इस तरह से पास करेगा तो इसका दो कंपोनेंट हमेशा परपेंडिकुलर है। यहाँ से कुछ थीटा, एक ऐसा कंपोनेंट बनेगा, एक इधर का कंपोनेंट बनेगा और एक इसके परपेंडिकुलर एक कंपोनेंट बनेगा थीटा, इस तरह से कंपोनेंट बनेगा। तो ये जब थीटा है तो थीटा के बगल वाला ही क्या होगा, कॉस थीटा, और ये साइन थीटा। तो इसके सरफेस को टच करेगा लेकिन उसको क्या करेगा, इससे पासेस नहीं हो जाता। आई जितना एरिया है टोटल एरिया से परपेंडिकुलर ही हमको कंसीडर करना, इसको टच करके पास कर जाएगा। लेकिन ये जो है साइन थीटा, इसलिए साइन थीटा को हम कंसीडर नहीं करते हैं, कॉस थीटा को लेते हैं। और इस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उसको कट करेगा तो उसमें क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। आवेश से क्या, एक कॉइल है इस तरह से, बहुत सा इसमें कॉइल लपेटा हुआ, ठीक है, किसी तरह से हो सकता है। इसके बगल में अगर हम इस फील्ड लाइन में लाएंगे तो ये क्या करेगा, इसको मूव करा देगा। क्या करेगा, इसको मूव करा देगा, या इसी को हम मूव कराएंगे तो क्या होगा, आवेश इसमें उत्पन्न होगा, ठीक है। तो इसी तरह से लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज का नियम क्या कहता है, अब इसको रखो। तो एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना बार कट करेगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन को, 2 बार। ये भी पूछता है एग्जाम में, कितना बार कट करेगा, 2 बार कट करेगा। तो अगर हम एक इस तरह का कॉइल लाए तो ये क्या करता है, इसको अपने ओर से क्या करता है, प्रतिकर्षित करने लगता है, दूर भेजने लगता है, ठीक है, दूर भेजता है। और जब इससे दूर ले जाते हैं, जब इससे दूर ले जाते हैं तो ये क्या करता है, अपने तरफ सनम ना तो जाने देंगे ना तो, वही गर्लफ्रेंड वाला चक्कर है इसमें भी, है ना, बताया था ना कल। हाँ देखती है गर्लफ्रेंड, या उसको दूर आने भी नहीं देगी ना पास आने देगी, इसी गर्लफ्रेंड का चक्कर है। यहाँ पे क्यों करता है? हाँ जब इससे दूर ला जाएगा तो नॉर्थ, इसमें क्या होता है कि साउथ पोल बन जाता है, ठीक है। जब दूर लेने जाना, मैग्नेट से दूर ले जाते हैं तो इसमें एक इस तरह से साउथ, इसका धारा कुछ ऐसे प्रवाहित होने लगता है, और इसमें इस तरह से नॉर्थ पोल ऐसा बन जाता है, इसमें धारा कुछ ऐसा प्रवाहित होने लगता है। जब पास आते हैं तो नॉर्थ जब बढ़ जाएगा तो इस एक चुंबक का भी एक अपना रूल है कि जब नॉर्थ को अपने साथ नहीं, नॉर्थ साउथ को आकर्षित करता है, ठीक है। तो इसी तरह से जब दूर इसको पास भी नहीं आने देता, एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी बन जाता है, और जब नॉर्थ एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी बन जाता है तो इसको अपने पास नहीं आने देता है। यहाँ साउथ बन जाता है तो इससे दूर ले जाते हैं तो साउथ पोल इसमें जनरेट हो जाता है। अभी क्या होता है, दूर भी नहीं जाने देता है, अपने ओर आकर्षित कर लेता है। इसी को तो हम क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं लेंज का नियम। जो कार्य, अब इसको इसके विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है, तो अब देख रहा है ये हमेशा इसके विरुद्ध में कार्य कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम कह भी सकते हैं इस तरह से कि ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे ये कार्य करता है, क्योंकि उसको दूर भी नहीं जाने दे रहा, ठीक है। ऊर्जा का तो ना तो नष्ट होता है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो एक रूप से दूसरे, यहाँ ऊर्जा के रूप में परिवर्तित, एक नॉर्थ पोल में यहाँ से इस तरह से धारा बनेगा। अभी फ्लेमिंग का भी नियम पढ़ाएंगे तो उसमें धारा का डायरेक्शन किधर होगा अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो इसको लिखिएगा, लेंज का नियम आप लोग पहले लिख लीजिए, अपने भाषा में भी लिख सकते हैं। लिखें, किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल किसी विद्युत परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि
कि यह उस कारण का विरोध करती है, यह उस कारण का विरोध करती है, उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं पैदा हुई है, जिसके कारण वह स्वयं पैदा हुई है या उत्पन्न हुई है, जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न हुई है। देखेंगे हमेशा इसका विरोध करता है, इसके विरुद्ध में इसको कार्य करना पड़ता है विद्युत वाहक बल को। जब इसको पास लाते हैं तो इस धारा का दिशा कुछ इधर से फ्लो होने लगता है, हाँ ठीक है, और अपने तरफ आने भी नहीं देता है। जब इससे दूर ले जाते हैं तो धारा का दिशा चेंज हो जाता है, उल्टा हो जाता है और ये अपने से दूर, और इसी के विरोध में जिसके कारण ये उत्पन्न होती है धारा, जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का, जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का ये क्या करती है, विरोध करती है। उसे ही लेंज का नियम कहते हैं। कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत वाली बात? फिगर को पाना लीजिए। ऐसे भी लिख सकते हैं किसी कुंडली में क्या अर्थ, एक और डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, ऐसे भी समझ सकते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा, प्रेरित विद्युत वाहक की दिशा इस प्रकार होती है, इस प्रकार होती है कि, इस प्रकार होती है कि, इस प्रकार होती है कि वह जिसके कारण पैदा होती है उसी का विरोध करती है, उसी का विरोध करती है। जिसके कारण पैदा होती है उसी का विरोध करती है, जिसके कारण पैदा होती है उसी का विरोध करती है। इस फिगर को बनाइए। चलिए इस फिगर को बना लिए। अब एक क्वेश्चन यहाँ से आता है, एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल कैसे है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल कैसे है, समझाएं। ठीक है, तो कैसे है, आपको देखें कि जब चुंबक को यहाँ यांत्रिक इस कुंडली के पास लाए तो इसमें धारा प्रवाहित होने लगा। इसमें क्या, विद्युत धारा यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होने लगा। इसको प्रतिकर्षित करना, आपसे दूर भी भेज रहा, और इसमें क्या हो रहा है, इसका फ्लक्स लाइन को काटने से क्या हो रहा है, इसके पास में इसमें क्या हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, जिसका दिशा किधर हो, एंटी क्लॉकवाइज बहने लगता है। और इससे पास जाना तो पास आते हैं तो इसमें भी धारा प्रवाहित हो रहा है, लेकिन इसकी दिशा किधर हो जाता है, क्लॉकवाइज हो जाता है। ठीक है, इसमें भी यांत्रिक लाए हम, इसको मूव कराए, चुंबक को मूव कराइए। ठीक है, यांत्रिक, और यहाँ कॉइल के पास में लाए तो क्या, इसमें कॉइल से दूर ले जा रहा है तो क्या, इसमें ऊर्जा का दिशा डायरेक्शन क्या हुआ गया, बदल गया। ठीक है, तो इस कारण क्या हुआ, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि एक रूप से दूसरे रूप में क्या हुआ, यांत्रिक से विद्युत, एक रूप से दूसरे रूप में विद्युत ऊर्जा में पर। इस कारण हम कह सकते हैं कि लेंज का जो नियम है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे, इसको पूरा थ्योरी में लिख लीजिए। लिखिए तो आप पहले, ऊर्जा संरक्षण के लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल कैसे है, समझाएं। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल कैसे है, समझाएं। बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा पूछा है 12th बोर्ड में। एक क्वेश्चन तो लगता है रहता ही रहता है, 1 साल 2 साल गैप करके ही रहता है ये। लिख लिए हेडिंग, फिगर बना लिए। यांत्रिक ऊर्जा यहाँ से इसको मूव कराएंगे, चुंबक को मूव कराएंगे, इसमें क्या होगा, इसके जब पास लाएंगे तो क्या होगा, इसको दूर भेजेगा, अपने से पास में आने भी नहीं देगा और ये जाने भी नहीं देगा। सनम, हम तो आने भी नहीं देंगे और ना जाने देंगे। हाँ, बहुत खतरनाक होता है, इसलिए बोलते हैं गर्लफ्रेंड बहुत खतरनाक होता है ना। चलिए
लिखिए, जीने भी नहीं देता है और ऐसी बोलते हैं हम तो जीने भी नहीं देंगे ना तो सनम मरने देंगे। चैन से जिए भी नहीं देगी और चैन से मरने भी नहीं देती। यह लेंज का नियम है। हाँ, लेंज का नियम ही ना है, समझ गए ना। अब आगे लिखिए कैसे ही ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है। लिखेंगे जब चुंबक के n ध्रुव के कुंडली के पास लाते हैं तुम, n ध्रुव के कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली का वह फलक जो चुंबक की ओर होती है, लेंज के नियमानुसार n ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। n ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है, जिससे चुंबक और कुंडली के मध्य प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। कैसा बल? प्रतिकर्षण बल, अपने तरफ नहीं आने देता है। प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। अगला हेडिंग लाइन देकर के लिखिएगा, प्रतिकर्षण कैसा बल कार्य करने लगा? प्रतिकर्षण बल कार्य करने लगता है। अगला लाइन में लिखिए, इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध चुंबक के कुंडली के पास लाने में कार्य करना पड़ता है। यदि यांत्रिक कार्य विद्युत ऊर्जा के रूप में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा के रूप में अर्थात विद्युत धारा के रूप में बदलता है। विद्युत ऊर्जा अर्थात विद्युत धारा के रूप में बदलता है। यांत्रिक विद्युत ऊर्जा अर्थात विद्युत धारा के रूप में बदलता है, बदल जाता है। विद्युत धारा के रूप में क्या करता है? बदल जाता है। यांत्रिक यहाँ से इसको मूव करा है तो क्या चीज में? एंटी क्लॉकवाइज। क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ? एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है? धारा पर। इस बात को भी लिखना चाहिए ना, चुंबक की ओर धारा प्रवाहित होने लगती है। अच्छा, अगला पॉइंट में लिखिए, अगला पॉइंट इसका लिखिए, ठीक है। किस तरह से धारा प्रवाहित होने? यांत्रिक, यहाँ से यांत्रिक यहाँ पर लगा है, मैग्नेट लाया, मैग्नेट को मूव कराया, मैग्नेट यहाँ लाने से क्या हुआ? इसमें धारा किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। क्या? यांत्रिक यहाँ लाए, यांत्रिक ऊर्जा दिए, हम मैग्नेट को लाए यांत्रिक ऊर्जा, तो इसमें क्या हुआ? यांत्रिक ऊर्जा से एक ऊर्जा लगा है, एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में क्या हुआ? परिवर्तित होने, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जब यहाँ पास लाया तो पास भी नहीं आने लगा, इसके विरुद्ध में कार्य करने लगा।
एंटी क्लॉकवाइज क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित होने लगा। एंटी क्लॉकवाइज क्या, विद्युत धारा प्रवाहित करने लगा। जब इससे थोड़ा दूर करने लगे मैग्नेट को, तो दूर भी नहीं जाने दिया और धारा की दिशा क्या हुआ, तो यहाँ दूर लाने में जो किया गया कार्य जिसको बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा, यांत्रिक कार्य। हम मैकेनिकल वर्क ने यहाँ किए हैं, लाने में किया गया कार्य। तो दूर जब जाना तो दूर भी नहीं जाने ना, उल्टा धारा का दिशा बदल गया। धारा का दिशा क्या हुआ, चेंज हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो इससे हम कह सकते हैं कि एक ऊर्जा से दूसरे ऊर्जा में परिवर्तित होता है। तो हम कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के। अगला बात और लिखिए, एक पॉइंट फिगर बना करके एक बात को और लिखिए, फिगर बना करके एक बात को और लिखिए, फिगर बना करके एक बात को और लिखिए। फिगर बनाइए, एक फिगर इधर। चलिए, इसमें तो हम दिखा दिए कि जब n ध्रुव के पास, इसके कुंडली के पास लाए तो इसमें प्रतिकर्षित हुआ और क्या हुआ कि धारा की दिशा क्लॉकवाइज, ये तो लिखा दिए, एंटी क्लॉकवाइज। जब इससे दूर ले जाते हैं तो क्या हुआ, क्लॉकवाइज बहने लगती है। यांत्रिक यहाँ लाए, यहाँ लाने में जो ले जाया गया कार्य जो होता है उसको बोलते हैं क्या, मैकेनिकल एनर्जी। और जब इससे दूर ले जा रहे हैं तो दूर भी नहीं जाने जा रहा, और क्या इसका क्लॉकवाइज धारा का दिशा क्या हुआ, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ क्या हुआ, क्लॉकवाइज धारा का दिशा चेंज हो गया। तो इसके बारे में अब लिखिए, अब इस फिगर के बारे में लिखिए। जब चुंबक के n ध्रुव के कुंडली, जब चुंबक के n ध्रुव के कुंडली से दूर ले जाते हैं, n ध्रुव के कुंडली से दूर ले जाते हैं तो क्या होता है, दूर ले जाते हैं तो कुंडली का वह फलक जो चुंबक की ओर होता है, इतना बात तो उसमें भी लिखे थे। कुंडली का वह फलक जो चुंबक की ओर होता है, जो चुंबक की ओर होता है, इसको और सब लैंग्वेज बनाने के लिए बड़ा कर दी। ओर होता है कुछ नहीं, ओर होता है। लेंज के नियमानुसार क्या होगा, इसमें लेंज के नियमानुसार क्या हो जाएगा, एक्स ध्रुव की भांति कार्य करने, जैसा एस ध्रुव की भांति इसमें एन ध्रुव की भांति कार्य कर रहा था, इसमें कैसा कार्य करने लगेगा, एस ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है। एस ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है, एस ध्रुव की भांति कार्य करने लगता है, जिससे चुंबक और कुंडली के मध्य कैसा बल, जिससे चुंबक और कुंडली के मध्य आकर्षण बल कार्य करने लगता है। चुंबक और कुंडली के मध्य कैसा बल, आकर्षण बल कार्य करने लगता है, आकर्षण बल कार्य करने लगता है। तो क्या, और धारा के दिशा किधर, विद्युत यांत्रिक ऊर्जा से क्या विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है, और धारा का दिशा किधर, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में कार्य करने लगता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जो विद्युत यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अतः लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है। बेचारा छूट गया है।